हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है हमें खुदा ने एक मकसद के साथ दी है और उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें उसकी हजूरी में आना बहुत ज़रूरी है। और वो है कि हम कैसे उसकी हजूरी में आ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दुआ और रोज़े के हवाले से। तो फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि जब हम अपने किसी भी करीबी से बहुत दिनों तक बात नहीं करते या कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है, तो हम महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर एक फील होता है कि हमारा उससे थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई हैं। और ऐसे ही जब हम खुदा से भी बात नहीं करते तो हमारे अंदर भी जो उसकी बातें हैं, जो उसकी प्रेजेंस को हम फील करते हैं, वो एक तरह से ऐसे लगता है कि हमारे अंदर से वो चीज़ खत्म हो गई है। तो फ्रेंड्स, हम एक दुआ एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा मीडियम है जिसके साथ हम अपने खुदा से बातें कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज प्रेयर। प्रेयर इज ए मीडिया टू टॉक विद गॉड। ये एक जरिया है, दुआ एक जरिया है, प्रेयर एक जरिया है जिसमें हम अपने खुदा से बात करते हैं। और अगर हम ये देखें कि हम दुआ को अगर रोजे के साथ या फास्ट के साथ या उपवास के साथ करते हैं तो वो हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फास्ट की या रोजे की, तो उसमें हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हमें अगर रोजा रखा है तो खुराक से दूर रहना है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि रोजा इसी तरीके से रखा जाता है कि हम अपनी खुराक से दूर रहती हैं और हम उस चीज से फाका करके या हम स्टेन फ्रॉम फूड, जब हम दूर रहते हैं खाने से, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे अंदर एक तरीके से हमारा शरीर कमजोर होता है। लेकिन फास्ट करने के साथ अगर हमारा शरीर कमजोर होता है तो ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी जगह देखें तो जब हम फास्ट के साथ प्रेयर भी करते हैं तो वो प्रेयर्स जो हैं हमारी स्पिरिट को, हमारी आत्मा को, हमारी सोल को एक पावर देती है, एक मजबूती देती है। तो हम जब दुआ और रोज़ा या हम कहें प्रेयर और फास्ट दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं तो ये एक मीडिया होता है, एक तरीका होता है कि हम उसकी हजूरी में अपने सारे कामों को, अपना खाना पीना, सारी चीज़ों को, अपनी लज्जत को छोड़कर हम उसकी हजूरी में आए हैं। और जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, तो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल पावर को हम महसूस करते हैं। तो हम दुआ में कैसे करें और कैसे रोज़ा रखें। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी हम दुआ और रोज़े में जाएं या प्रेयर और फास्ट को हम साथ में करते हैं तो ये एक हमारा एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमारा इंडिविजुअल, हमारा एक डेडिकेशन होना चाहिए कि हम ये बात हमारे और खुदा के दरमियान हो। ये बात किसी और को पता ना चले कि हम फास्टिंग में हैं और हमारा चेहरा उदास, हमारा चेहरा उतरा हुआ, हमारे चेहरे पे ऐसा उदासी नहीं दिखना चाहिए, शिकन नहीं दिखना चाहिए कि जिससे लगे कि हम फास्टिंग में हैं। क्योंकि जब हमारा चेहरा उतरा होता है तो वो एक दुख का इजहार करता है, एक तरीके से उदासी का इजहार करता है। लेकिन ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हम खुदा की उस नजदीकी में जाकर अपने दिल की बातें उससे कहकर और उससे अपने अंदर एक मजबूती को लेकर आए। और जिस मकसद से खुदा ने हमें इस जहान में रखा है उस मकसद को हम जानने पाए, पहचानने पाए
और उसके करीब जाते जाएं। क्योंकि जब हम प्रेयर में रहते हैं, हम दुआ में रहते हैं, तो हम उससे अपना दिल खोल कर बातें करते हैं, और करना भी चाहिए। जैसे हम उसको अपना एक अब्बा कहते हैं, अब्बा पिता कहते हैं, अब्बा फादर जो होता है, जिसे हम अपनी फैमिली में एक खुलकर बातें करते हैं, अपनी सारी नीड्स को, अपनी सारी ज़रूरात को हम उसके सामने रखते हैं, तो वो जैसे हमारे जो वर्डली फादर होते हैं, हमारी बातों को सुनकर उस पर एक्शन लेते हैं और हमारी हर बात को पूरा करने की हमें कोशिश भी करते हैं और हमें उस मोहब्बत को अपनी दिखाते हैं। जो हमारा खुदा है, जो हमारा अब्बा है, उससे जब हम खुदा से बातें करते हैं और अपने दिल की बात कहते हैं, तो वो भी हमारी सारी परेशानियों और दुखों को, हमारे गमों को वो जानता है। उससे कोई बात छुपी नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी हर दिल की बात को जानने वाला है। वो हमारा हम सफर है, हमारी जिंदगी में हमारे साथ साथ चलता है। हमारी बातें उससे छुपी नहीं है। लेकिन जैसे हमारे एक वर्डली फादर जो हमारे इस संसार में होते हैं, इस जहान में होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अपनी बातों को कहें। वैसे ही हमारा स्पिरिचुअल फादर भी है, जो हमारा आसमानी खुदा है, वो भी हमसे यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी और नजदीकी में आए और मुझसे खुल के बातें करें। तो फ्रेंड्स, रोजे के साथ और दुआ के साथ हम उसकी पावर को महसूस करते हैं, उसकी उस ताकत को, जो उसने हमारे लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं, हमारे लिए बहुत सारी बरकत रखी हैं, वो हम हासिल कर सकते हैं। और हमारे अंदर की सारी खराब बातें जो हैं, उसकी नजदीकी में वो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि खुराक से दूर रहना ही रोजे का नाम है, या हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और सब कुछ छोड़कर अगर उसकी नजदीकी में बैठेंगे तो वही रोजा है। लेकिन हमको रोजे के साथ साथ उन कामों को भी करना चाहिए कि हमारी जिंदगी से खुदा क्या चाहता है, जो ब्लेसिंग्स उसने हमें दी हैं, जो बरकत उसने हमें दी हैं, क्या हम उनको शेयर कर रहे हैं अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने मिलने जुलने वाले लोगों में। तो इस समय में हमको ये भी देखने की जरूरत है कि किसको हमारी जरूरत है, किसको हमारी मदद की जरूरत ज्यादा है। तो हमें किसी ना किसी तौर पे जो हम कर सकते हैं, जो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हमारे लिए मुमकिन है, तो उसे करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हर एक के लिए एक मकसद है, एक खुदा का एक मकसद होता है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी को केवल अपने लिए सुबह उठना, अपना खाना पीना, अपने बच्चे, अपनी फैमिली देखना या अपने कामों को करना, उतना ही लिमिट नहीं है। लेकिन हमारा जो गॉड है, हमारा जो खुदा है, वो हमसे बहुत सारी उम्मीदों को रखता है। और बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि हम किसी काबिल नहीं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम दुआ में आती हैं, रोजे के साथ आती हैं और फास्ट को हम रख के जब अपने आप को बिल्कुल अपने दिल को नरम और दीन करते हैं, अपने को बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं और अपने को खुदा के सामने लाके ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हूँ मेरे अंदर, जो मेरी हैसियत है, जो मेरा वजूद है, वो केवल खुदा आपकी ओर से है, केवल खुदा या आपकी बरकत है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो ये सब हम जब इस नरमाई के साथ, इस दीनता के साथ और अपने मनों को, अपने सारे गुनाहों को हम मान लेते हैं उसके सामने, जब हम अपने गुनाहों को उसके सामने कबूल कर लेते हैं, तो वो भी हमें माफी देने के लिए कामिल खुदा है और वो हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है। तो इन दिनों में जब हम रोजे में हैं और जब हम दुआ के साथ उसकी हजूरी में आते हैं, तो हमारे जो भी ऐसी बातें हैं जो खुदा को नहीं पसंद है, हम उन्हें छोड़ें। हम खुराक के साथ साथ उन बातों को भी छोड़ दें, उन बातों से भी दूर हट जाएं जिनसे खुदा नाराज होता है, जो उसको पसंद नहीं है और जो वो हमारी जिंदगी से उससे अच्छे कामों को कराना चाहता है। क्योंकि
खुदा ने इस जहान में बहुत सी चीजों को बनाया। उसने जानवरों को भी बनाया और इंसान को भी बनाया। और अगर हम ऐसे कुछ काम करने लगते हैं जो जानवर में और हमारे में अंतर नहीं रह जाता, तो हमारे लिए बरकत का कारण नहीं है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें, आपको मेरे ये ख्याल और आपको मेरा ये सजेशन कि कैसे हम परमेश्वर की नज़दीकी में और बेहतर तरीके से आ सकते हैं और उसकी सारी ब्लेसिंग्स को लेकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और मजबूती के साथ और अपने मकसद को समझते हुए आगे बढ़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी जिंदगी में दुआ और रोजे के साथ खुदा की हुजूरी में आकर अपनी उन सारी बातों से जो आपके लिए आज तक मुश्किलात का बनी हुई हैं, जो ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है और मेरे लिए मेरी जिंदगी में कुछ बेहतर या कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। उसके लिए हर बात मुमकिन है, क्योंकि वो इस जहान का बनाने वाला है। इस जहान को उसने क्रिएट किया है और वही हमारा मालिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।